हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और ये है मेरा फुकेत का लास्ट ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारा है लास्ट डे ऑफ एक्टिविटी विच इज़ द जेट स्की ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने ये अगेन वही वाले सेम वेबसाइट से बुक किया है, tickets2attraction.com। हम लोगों को ये वाला पैकेज पड़ा है 5590 बात की, जो कि इवन इफ़ अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो भी सेम प्राइस होता है, और अगर आप डबल में लेते हैं तो भी सेम प्राइस होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो उन्होंने ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रिप बुक करते हैं तो ये लोग हमेशा आपको टीम में एंड डिवाइड कर देते हैं, आपको अलग अलग कलर के बैंड्स पहनाते हैं, अलग अलग टीम के अलग अलग लीडर्स होते हैं। सो यू हैव टू फॉलो द टीम अकॉर्डिंगली, तो आपके वैसे ही टूर्स होते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने बोला हमें सबसे बेस्ट वाली ब्लू कलर की चाहिए। वी वर जस्ट चूजिंग व्हाट वी कुड एंड बस ऐसे ही हम लोग का स्टार्ट होने वाला था। स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा स्कैरी लगा बिकॉज दोनों का फर्स्ट टाइम था, हम दोनों ने कभी जेट स्की चलाई नहीं है। सो दे जस्ट गिव यू सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स ईजी, बट एट द सेम टाइम जब आप स्पीड में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी मेजर्स के साथ आपको भेजते हैं ये लोग विद द लाइफ जैकेट। इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक था यू कैन विजिट ईदर 6 आइलैंड्स और 9 आइलैंड्स। 9 आइलैंड्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 7800 बात। ऑल्सो टाइमिंग्स होते हैं इसमें। अगर आप मॉर्निंग का बैच चूज़ करते हैं, जो कि हमने चूज़ किया था, दैट इज़ 9 AM to 1 PM, और दूसरा बैच स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 1 PM to 6 PM। ये सारे दो बैचेस है, अगर आपको अपने हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दिया है। जस्ट लाइक दैट हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप आने वाला था। तो पहला जो राइड था हमारा, दैट वाज अराउंड 15-20 मिनट्स एक्चुअली, एंड ये था हमारा पहला स्टॉप, जो कि उन्होंने, हम लोग थोड़े पीछे रह गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा, लेकिन स्टिल एंजॉय। थोड़ा सा डर लगता है ऑफ कोर्स, पहली बार चला रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं। आई थिंक थोड़ा सा फोटो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो लोग हमें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप माली आइलैंड। हमारे ऐसे 6 आइलैंड होने वाले हैं आज, बोला है इन्होंने, बट यहाँ पे हम रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख के आगे बढ़ जाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले में हम 20 मिनट्स के लिए रुकेंगे एंड वी गो अहेड। जस्ट लाइक दैट हम लोग आगे बढ़ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। जितनी बार हम लोग स्टार्ट करे थे अपनी जेट्स की, पानी, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द ओशन थे हम लोग, तो पानी बहुत ज़्यादा रफ था। तो जितनी बार भी आप जेट्स की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो जेट्स की काफ़ी ज़्यादा हिलती है, एंड प्लस मैंने भी इनको पीछे से पकड़ा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, तो जो ग्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए आपकी। एंड जस्ट लाइक दैट हम लोग आगे बढ़े और अपने सेकेंड स्टॉप की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को 20 मिनट्स के लोग रुकाने वाले हैं। लेट्स गो अहेड। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड डेस्टिनेशन। यहाँ पे हम लोग को 20 मिनट्स दे रखे हैं इन्होंने। हमारी गाड़ी यहाँ पे पास रहेगी, एंड वो हमारे ड्रोन शॉट्स भी ले रहे हैं। अगर आपको ड्रोन भी लेना है तो 3000 बात और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसके। वो लोग सबके शॉट्स ले रहे हैं, लास्ट में सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करता है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल आइलैंड, ओह माय गॉड। एंड दिस इज़ द आइलैंड नेम, रंग याई आइलैंड। जो वो मुझे बता रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था क्या आइलैंड है। यहाँ पे 20 मिनट्स अभी वो माई पिक्चर्स ले रहे हैं। I'm very glad कि हम लोगों ने ये बुक करा, बिकॉज जितने भी छोटे छोटे आइलैंड रह जाते हैं, लाइक फीफी आइलैंड में हम लोगों को अगेन वहाँ पे भी विजिट करे थे हमने। ये वाला भी जो आइलैंड था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक जो भी नए नए चीज़ें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी। आई थिंक थे बहुत कम विजिटर्स यहाँ पे, आई मीन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम थे यहाँ पे, पर बहुत ही रिलैक्सिंग बीच था। हम लोग कहा था 20 मिनट्स तक आप एंजॉय करो। यहाँ पे हमने ली बहुत सारे वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, एंड वी रेस्टेड फॉर अ वाइल, एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। तो आप भी हमारे साथ देखिए ब्यूटीफुल सा आइलैंड। आइलैंड इज सो ब्यूटीफुल, इतना अनरियल सा लग रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने वॉलीबॉल खेलने का एंड कुछ चेयर्स लगा रखी है। इफ यू वांट ईट समथिंग, देयर आर ईटरी ऑप्शंस, वॉशरूम्स है ऑफ कोर्स एज यूजुअल, एंड सो ब्यूटीफुल।
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज थाईलैंड में जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सनस्क्रीन, बिकॉज एज़ फार एज़ आई रिमेंबर ये वाले दिन पे हमारी सबसे ज़्यादा टैनिंग हुई थी. बिकॉज काफ़ी टाइम तक आप जेट स्की चला रहे हैं, बीच पे आप घूम रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन. नाउ टॉकिंग अबाउट फुटवेयर, क्रॉक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं. इन्होंने क्रॉक्स पहने थे, मुझे ये खरीदने पड़े थे ये वाला फुटवेयर विच वॉज लाइक 300 बाथ, क्योंकि वहाँ पे जो पोस्टर्स रहे थे उनको देख के बड़ा डर लगा. एंड आई बॉट दीज स्लीपर्स ऑफ कोर्स. सो दिस वाज द थर्ड स्पॉट विच वाज द पीपी आइलैंड ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ दूर से दिखा के दे वर लाइक ओके लेट्स गो अहेड, वी डिडंट स्टॉप हियर. एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अरे बाबा बड़ा मज़ा आया, इस बार तो एक्सपर्ट हो गया है. उड़ाई हवा में, कई किलोमीटर हवा में गई है, कई किलोमीटर हवा में. लोग सोच रहे थे हवाई जहाज है. एंड आज के दिन हमने स्पॉट करी बहुत सारी जेली फिशेज़, बिकॉज जेली फिशेज़ एक्चुअली रहती है मिडल ऑफ द ओशन में. सो हमारे पास से इतनी सारी गई तो हमने बोला वाई टू मिस दिस शॉट, और हम लोगों ने जेट स्की में बैठे बैठे लिया है जेली फिश का शॉट सिर्फ आपके लिए, इतने पास से दिखाने के लिए. So this is how it looks like सामने से. Isn't it beautiful? हमको ये देख के बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा जब हमने ये शॉट देखा. It was so unreal. Now we are heading towards our fourth stop, जहाँ पे उन्होंने कहा है हमारा लंच ब्रेक भी होने वाला है. As you can see, I don't know आप लोगों को कितना दिख रहा है, बट हम लोगों को यहाँ से पैरासेलिंग भी करते हुए यहाँ पे हमने स्पॉट किया लोगों को. एंड इस टाइम तक तो काफ़ी रेस लगने लग गई थी. इस टाइम तक थोड़ा सा प्रो टाइप फील हो रहा था कि हाँ नाउ वी कैन डू इट, लाइक यू नो. सो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे थे. वहाँ से हमारे गाइड ने हमें स्लो डाउन करने के लिए बोल दिया है, तो हम थोड़े स्लो डाउन हो गए. बाल पूरे के पूरे उड़ चुके हैं. सब रेस लगाने में लगे थे इस बार तो बस. सो हियर वी आर ऑन आवर फोर्थ स्टॉप विच इज़ ऑल्सो हमारा लंच स्पॉट, जहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत सारी पेट पूजा. मैं आपको बताना भूल गई थी, जस्ट लाइक आवर फर्स्ट ट्रिप हम लोगों ने वापस से यहाँ इसमें भी आप स्पेशल मील बुक कर सकते हैं, जो कि थी वेजिटेरियन. हम लोगों ने बुक करी थी ऑफ कोर्स. बिल्कुल भी इतना खास नहीं था, सिर्फ राइस दे दिए थे एक्चुअली में इन लोगों ने. ड्रिंक्स के अगर आपको जो कि कहा था कि वो इंक्लूड होगी, बट एक्चुअली में हम लोगों को कोई ड्रिंक्स नहीं प्रोवाइड करी गई. आपको एनी ड्रिंक्स और आइसक्रीम आपको उसके लिए ऑफकोर्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. एंड इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा काली हो गई थी. तो इसके पहले जितने भी शॉर्ट्स आएंगे मैं बहुत ज़्यादा, मेरी आइज़ ब्लैक है इतनी ज़्यादा, बिना चश्मे के तो काम ही नहीं चलता बिल्कुल. इट्स नॉट पॉसिबल, बट वो सो मच फन बिकॉज ये वाली एक्टिविटी पटोंग बीच में भी अवेलेबल है. बट जो ये करने में मज़ा है ना आइलैंड वाला, लाइक सब लोग जैसे रेस लगा रहे थे, टीम वर्क था एंड एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग. सो आई वुड रिकमेंड दिस ट्रिप. आपको ऐसे करना चाहिए रादर देन बीच में जो आधा घंटा सिर्फ चला के आ जाता है. वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए होता है. ये वाला आई डोंट नो, इट वाज रियली नाइस वन. सो यहाँ पे हमारा लंच काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं थे. फीफी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे खाने के. यहाँ पे स्विम भी कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो. एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर फिफ्थ स्टॉप एंड दिस टाइम इट वाज माय टर्न टू राइड द जेट स्की ऑफ कोर्स. एंड मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज पानी रफ था एज आई मेंशन, तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो राइड कर रही. बट इट इज़ सच अ फन एक्टिविटी गाइज. आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू ट्राई दिस. एंड काफ़ी ज़्यादा स्लो मो पे चला के जा रही थी, बट अगेन बिकॉज फर्स्ट टाइम था, सेकेंड टाइम फॉर श्योर मैं काफ़ी अच्छा चला पाऊँगी, मेरे को यकीन है अंदर से ऑफ कोर्स. सो या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ स्टॉप नाउ. दिस इज आवर फिफ्थ स्टॉप, ये वाला आइलैंड. अभी हम लोग बस अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं. सो दिस इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ द डे. एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्विमिंग नहीं करने वाले, रुकने नहीं वाले. वी आर ऑल्सो गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ स्नॉर्कलिंग, येस, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था. एंड ये टाइम ये ऑप्शनल है ऑफ कोर्स. उन्होंने हमें सिर्फ स्नॉर्कलिंग वाले किट वो लोग देने वाले हैं एंड वो हमें छोड़ देने वाले हैं. उन्होंने कहा यहाँ पे आप लोग हाफ एन आवर स्पेंड कर सकते हैं एंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स. एंड क्योंकि हमारा लास्ट स्टॉप था ऑफ कोर्स, एंड स्नॉर्कलिंग किट्स दिए थे एंड उन्होंने हमें बोला just go and enjoy yourself. So हमने कहा of course we're gonna take the snorkeling kits because optional था तो सबने नहीं लिया. People were just so ये वाली एक्टिविटी में हमें वापस एक और बार स्नॉर्कलिंग करने का मौका मिला. ये ऑप्शनल है, जिसको आना है वो आ सकते हैं, जिसको नहीं. हमने अपनी लाइफ जैकेट भी पहन ली और अपना किट भी लगा लिया, जो थोड़ा गहरे पानी में जाने वाले हैं. सो लेट्स गो अहेड. अभी
सो इस बार जो हमारे अंडर वाटर शॉट्स थे वो हमने खुद लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम पानी था। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़े किनारे पर थे। सो दीज वर द ब्यूटीफुल फिशेस जो हम लोग आपको इस शॉट्स दिखाना चाहते हैं। एंड द वाटर वाज सो क्लियर, इट वाज ब्यूटीफुल। फाइनली ये हमारा लास्ट स्टॉप था और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो हमारे टीम मेंबर्स भी रेडी है। सो गाइस, दिस वाज माय लास्ट व्लॉग ऑफ दिस फुकेट ट्रिप। मैंने 4 वीडियोस बनाए इन टोटल। सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ वॉच ऑल 3 वीडियोस ऑफ द सेम ट्रिप। एंड आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उससे। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसी प्यारे प्यारे वीडियोज़ देखने के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव। एंड सी यू सून गाइज, लव यू ऑल।